की सरकार है तो आंदोलन किसानों उग्र को होगा। दिक्कत नहीं हुई। हरियाणा तक पहुंच आंदोलन गए, दिल्ली पहुंचेंगे किसान। आंदोलन उग्र होगा। किसानों की आय दुगनी की होती तो 6,000 रुपए साल की, 500 रुपए महीने की भीख नहीं देनी पड़ती, जिसको आज सम्मान राशि कहते हैं। कि ये आदमी मुंह खोलता है झूठ बोलने के लिए, इसके मुंह से कभी सच्चाई नहीं टपकती। और यदि सच्चाई टपकती होती, थोड़ी शर्म होती, थोड़ी लिहाज होता, थोड़ी नैतिकता होती, थोड़े मानवीय मूल्य होते, थोड़े पारिवारिक संस्कार होते। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आज, बहुत लोग आहत होंगे आज, लेकिन मुझे किसी की चिंता नहीं। मैं आज, मेरा दिल रो रहा है मेरे उन किसान भाइयों के लिए। इस बार का एयर स्ट्राइक किसानों का, मैं आगाह कर रहा हूं, दिल्ली के तख्त को हिला देगी। नमस्कार। किसानों के लिए सड़कों पर कीले कांटे ठुकवाकर, किसानों पर रबड़ की गोलियां चलवाकर, किसानों पर ड्रोन से बम के गोले बरसवाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 8,000 करोड़ के जहाज से यूएई के लिए उड़ गए हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर किसानों को प्रदर्शन करने से सरकार रोक क्यों रही है, आखिर किस बात का डर सरकार को सता रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किसानों के साथ सरकार विदेशी आक्रांताओं की तरह व्यवहार क्यों कर रही है? प्रज्ञा जी, यदि 2014 के बाद हम देखें तो इस देश का ऐसा कौन सा नागरिक है, 2 उद्योगपति छोड़कर, जिसके साथ ये सरकार आक्रांता की जैसी व्यवहार नहीं कर रही? क्या बेरोजगारों के साथ नहीं? क्या एसएमई एमएसएमई के उद्योगपतियों के साथ नहीं? क्या किसानों के साथ नहीं? क्या व्यापारियों के साथ नहीं? जीएसटी का प्रलोभन? क्या सरकारी कर्मचारियों के साथ नहीं? क्या आर्मी में भर्ती होने वाले लोगों के साथ नहीं? अब तो मैंने सुना कि वो बैंक में भी अग्निवीर योजना ला रहे हैं। तो क्या सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले किससे नहीं, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लेकिन जाति के सर, हो, किसानों ये तो किसानों पर अत्याचार भगवान। करके एक बार प्रधानमंत्री जी झेल चुके हैं ना। उन्होंने कहा था कि हमारी ना ना तपस्या ना, में ही कोई कमी रह गई थी। तो फिर अब क्यों दिल्ली मैं को किसानों से सुरक्षित रखा जा रहा है? भाई, किसानों मैं को क्या बार बार अपने देश में अधिकार मांगने का, अपना अधिकार नहीं है अपने लिए लड़ने का, प्रदर्शन करने का? प्रज्ञा जी, ये हमारी भलमानसा है कि हम प्रधानमंत्री के हर शब्द को एक सामान्य अर्थ के तहत लेते हैं। प्रधानमंत्री जी के हर कृति को और शब्द को उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी है। जब 2019 में वो चुनाव जीत के आए और उन्होंने संविधान के सामने नतमस्तक होकर सेंट्रल हॉल में प्रवेश किया, तो उसका आशय ये नहीं था कि वो आदर दे रहे हैं संविधान को। वो संविधान के सामने नतमस्तक होकर बोल रहे थे कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, अब ये देश मैं चलाऊंगा मेरे तरीके से। ये कहने का उनके कृति का अर्थ था। जब उन्होंने कहा कि मेरी तपश्चर्या में कोई कमी होगी, इसका कहने का मतलब था कि मेरे तुमको रोकने में कोई कमी हो गई, तुम्हारी ये आंदोलन को इतने दिन चलने दिया, इसमें मेरी कोई कमी रह गई, इसलिए इस आंदोलन की तैयारी पहले से है। ड्रोन से आप आंसू गैस टपका रहे हैं किसानों पे। याद कीजिए, 2019 के पहले एक एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए जाने की बातें हो रही थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पहिए मजबूत हुए, जो 2019 के नतीजे 300 पार आए। लेकिन इस बार का एयर स्ट्राइक किसानों का, मैं आगाह कर रहा हूं, दिल्ली के तख्त को हिला देगी। 60% इस देश की आबादी किसानी है। 19% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसानों का है। किसानों की आय दोगुनी की बात करती है, बड़ी बड़े दावे करती है कि हमने तो किसानों की आय दोगुनी कर दी है। अब जमीन पर क्या है, वो तो किसान जिस तरीके से निकल रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से एमएसपी के जरिए किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, तो फिर प्रधानमंत्री को ये करने में दिक्कत क्या आ रही है? और किस बात का डर सता रहा है जो किसानों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है? प्रदर्शन करना तो अधिकार है ना सर, देश में सबका। देखिए, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने एक बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी सरकार क्यों नहीं देती, मेरे किसान भाइयों के लिए एमएसपी की गारंटी आप कब देंगे?
तो किसानों को लगा जो एमएसपी की गारंटी मांगता है हमारे लिए, वो तो एमएसपी की गारंटी देगा। लेकिन हमारे किसान भाइयों को क्या मालूम, देश को क्या मालूम कि ये आदमी मुंह खोलता है झूठ बोलने के लिए, इसके मुंह से कभी सच्चाई नहीं टपकती। और यदि सच्चाई टपकती होती, थोड़ी शर्म होती, थोड़ी लिहाज होता, थोड़ी नैतिकता होती, थोड़े मानवीय मूल्य होते, थोड़े पारिवारिक संस्कार होते। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आज, बहुत लोग आहत होंगे आज, लेकिन मुझे किसी की चिंता नहीं। मैं आज, मेरा दिल रो रहा है मेरे उन किसान भाइयों के लिए जो आज बॉर्डर पे सिर्फ एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ गारंटी खुद के सत्ता में आने की खुद को देते हैं। एक गारंटी डर क्या अडानी है अंबानी सर को देते सरकार हैं को? कि खौफ आप क्या कब है टर्नओवर सर? बढ़ेगा। किसानों से क्या खौफ है सरकार को? अपने ही देश के किसानों से क्या डर सता रहा है? देखिए, ये इससे बड़ी डरपोक सरकार भी नहीं मैंने देखी। ये ईडी के पीछे छुपती है, ये इनकम टैक्स और सीबीआई का शस्त्र उठाती है। जो सरकार चुनाव में विपक्ष को निपटाने की औकात नहीं रखता, वो सरकार को मैं क्या कहूं, नपुंसक सरकार है ये। पौरुषत्व होता इसमें तो चुनाव में आमने सामने होते। सरकार गिरा के, पार्टियां तोड़ के, परिवार तोड़ के सत्ता में आने का शर्मसार काम नहीं करते। भ्रष्टाचारियों को गले लगा के, व्याभिचारियों को अपने साथ रख के सत्ता का मक्खन खाने का शर्मसार काम ही नहीं करते। खुले खुले हाथ करिए। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं प्रज्ञा जी आपके चैनल पे, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सिर्फ 3 महीने के लिए मेरे अशोक वानखड़े के अंडर कर दीजिए। मैं मोदी जी की पूरे कैबिनेट को मेरे दरवाजे में खड़ा होता हुआ पा जाऊंगा। हर एक के कारनामे हैं, हर एक की चीजें हैं। कनाडा में कोई गांजा की खेती कर रहा है तो छुपता नहीं, यहां तक बात आती है। सवाल यह है, किसान जो चाहते वो दे दीजिए। आपने बिल्कुल 3 कानून वापस लेते समय जो किसानों को बोला था, उस बात पे अड़िग रही है। एक बात ये भी कि किसान सिर्फ अपनी मांग ही तो कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी देने में अशोक सर, सरकार को दिक्कत क्या हो रही है? जो सरकार ये दावे करती है कि हम तो भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, आने वाले समय में हम टॉप 3 इकोनॉमी वाला देश होंगे, वो देश अपने देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रहा है। देखिए, 2 बातें हैं प्रज्ञा। जो हम एमआरपी जिसको बोलते हैं, मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ज्यादा से ज्यादा कीमत पे ये बेचा जा सकता है, वो कीमत होती है। हम टूथपेस्ट खरीदते हैं 35 रुपए की, वो एमआरपी है। किसान क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बिल्कुल। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहते हैं मिनिमम इससे सपोर्ट पैसों का प्राइस। भार पड़ेगा सरकार पर। नहीं 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 नहीं, सरकार को क्या लेना देना है? इसका मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार इसलिए अनाउंस करती है कि यदि किसी उपज की कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे चली जाए मार्केट में, तो सरकार खरीदी करने का वादा करती है। यही है ना? उस वादे को लिखित गारंटी में क्यों नहीं बदलते? उस वादे को कानून में क्यों नहीं बदलते? सरकार क्या गेम करती है प्रज्ञा, में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, 30 सेकंड लूंगा। महाराष्ट्र में सरकार, पूरे देश में सरकार ने कॉटन के ऊपर एमएसपी अनाउंस की है, कपास पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब महाराष्ट्र में मेरे जिले में एक किसान अपना ट्रक लेके कपास का, क्योंकि कपास पूरे ट्रक में भरा, ट्रक किराए पे लिया और मार्केट यार्ड में गया बेचने के लिए, तो पता पड़ा एमएसपी से भी नीचे प्राइस मार्केट में खुले मंडी में बिक रहा है। तो उसके लिए रास्ता क्या है दूसरा? एमएसपी पे बेचूं ताकि मेरा घाटा कम हो। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई,
एमएसपी पे लेती है कपास, वो अपना ट्रक लेके सीसीआई के परचेसिंग पॉइंट पे गया कि मेरा कॉटन आप एमएसपी पे खरीद लीजिए। सीसीआई ने उसको कहा कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि जो तुम्हारे खेत के कागज है तलाटी के पास, वो तलाटी हर साल उसमें भरता है कि तुमने क्या उपज ली है। उस तलाटी के कागज में कॉटन तुम्हारे यहां उग रहा है या तुमने कॉटन की बुआई की है ये लिखा ही नहीं है, कॉलम खाली है, इसलिए तुम्हारा कपास हम नहीं खरीदेंगे। मेरे जिले का किसान कहां से कपास लाएगा? जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो आंध्र से कपास लाएगा, कर्नाटक से कपास लाएगा, जो कपास लाने में उसको हजारों रुपए देने पड़ेंगे। कहां से कपास लाएगा? वो अपनी खेती का कपास है। 4 दिन तक वो किसान गिड़गिड़ाता रहा, ट्रक का भाड़ा बढ़ता गया, अल्टीमेटली किसान ने उस कपास को आग लगा दी। यह एमएसपी का सत्य। सीसीआई ऐसा करता है क्योंकि सीसीआई के पास खरीदने के पैसे नहीं है। तो जो चीज आपके पास नहीं है उसके एमएसपी क्यों देते हैं आप? एमएसपी देके वाई वाई लुटते हैं। निर्मला सीतारामन पानी पी पी के चिल्ला चिल्ला के कहती कि हम एमएसपी दे रहे हैं किसानों को। 6,000 रुपए, अरे किसानों की आय दुगनी की होती तो 6,000 रुपए साल की, 500 रुपए महीने की भीख नहीं देनी पड़ती, जिसको आज सम्मान राशि कहते हैं। प्रधानमंत्री चाय बेचते थे ना, प्रधानमंत्री 500 रुपए महीने में चाय भी पिला के दिखाए एक आदमी को। सर 6,000 की खैरात से याद आया कि किसानों की आय दोगुनी अगर सरकार करने की मंशा है सरकार की, तो आय दोगुनी कैसे होगी? फसलों के दाम बढ़ाने से होगी, एमएसपी की गारंटी से होगी, किसानों की मांग सुनने से होगी, या फिर सिर्फ 6,000 खैरात में डाल देंगे तो दोगुनी हो जाएगी आय? दो चीजें है प्रज्ञा जी, थोड़ा आप विस्तार से ही बताना पड़ेगा जी। किसान की आय दुगनी तब होगी जब उसके उपज को एक अच्छी प्राइस मिलेगी, रीजनेबल। हाँ बिल्कुल। मैं रीजनेबल इसलिए कहता हूं क्योंकि किसान का माल ऊंची कीमत में यदि मार्केट में आया तो फिर उपभोक्ता को भी ऊंचे कीमत में देना पड़ेगा। मेरे देश का किसान कभी उपभोक्ता को लूटना नहीं चाहता, कतई नहीं चाहता। वो तो 50 पैसे पे प्याज बेचता है, वो 1 रुपए पे प्याज बेचता है, ये सोच के कि मेरे उपभोक्ता को, मेरे भाई को ये प्याज 2 रुपए में मिले, 3 रुपए में मिले। उसकी भूख ज्यादा नहीं है, वो अडानी अंबानी मोदी जी अमित शाह जी नहीं है, जिनकी भूख ही भूख है सत्तासी की, तो पैसे की, तो प्रॉपर्टी की। वो तो रीजनेबल चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको रीजनेबल कीमत जब आप उसके उपज को दोगे तो आपको उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करना होगा। यूरिया की कीमतें कितने बढ़ गई आप देख लीजिए, बिजली के रेट कितने बढ़ गए दे दीजिए, पानी की कितनी किल्लत है दे दीजिए। आप सारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन किस लिए आ रहे हैं कि अहमदाबाद के डायमंड वाले दिल्ली में आ जाए, मुंबई में आ जाए। अहमदाबाद के डायमंड के व्यापारियों के लिए और अपने राज्य के व्यापारियों के लिए मुंबई आ जाए, आप बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। जिस बुलेट ट्रेन का फायदा क्या? मेरे किसान का ट्रैक्टर खेत में जा सकता है क्या? मेरे किसान का संतरा जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच सकता है क्या? मुंबई का क्या रास्ता है आपका? क्या दिया है आपने उसको? उसको कोल्ड स्टोरेज दीजिए, उसको फूड प्रोसेसिंग दे दीजिए। भला हो राजीव गांधी का, जिनने फूड प्रोसेसिंग अपने सोच में लाया और फूड प्रोसेसिंग एक मंत्रालय बनाया। आज फूड प्रोसेसिंग मंत्री किसका है? तो आज तुमको और मुझे दोनों को भी पता नहीं कौन है फूड प्रोसेसिंग मंत्री देश का। तो किसानों के लिए बोल बच्चन है, सिर्फ मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को भी शायद दाल आटे का भाव मालूम नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने चाय बेचे हुए, तथा कथित चाय बेचे हुए सालों हो गए। अब तो प्रधानमंत्री जी चांदी के चम्मच से खाने वाले में से हैं, वो क्या जाने। अरे आप ढोकला भी खाते होंगे तो वो भी तो बनता होगा ना साहब, वो तो बेसन से बनता है, उसका भी तो चना है, वो भी तो उगता है, वो उसके किसान को पूछो क्या मिलता है उसको। सर 6,000 की खैरात दे तो रहे। खैर ये बताइए, मोदी सरकार इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है, चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली पार्टी है, फिर भी किसानों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। कहते हैं सरकार पर बोझ पड़ेगा, भार पड़ेगा। इनके पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं है, बेरोजगार को नौकरी देने को नहीं है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है, जिसको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए उसको पैसा देने के लिए नहीं है।
इनके पास सिर्फ दो है इनके जहन में, इनके दो ही राम लखन हैं, इनके दो ही करण अर्जुन हैं, जिनके लिए इनके दो आंखों से आंसू टपकते हैं और दोनों हाथों से बटोर बटोर के उसको देते हैं। 146 करोड़ में से दो, 143 करोड़ सॉरी में से दो, तो 142 करोड़ 99,99,998 लोग इनके लिए एटीएम हैं। चुनाव आ गया, एक हवाबाजी कर दो, चुनाव आ गया, बड़ी बड़ी बातें कर दो, चुनाव आ गया, रामलला बता दो, चुनाव आ गया, धर्म की अफीम दे दो, चुनाव आ गया, पाकिस्तान बता दो, चुनाव आ गया, चाइना का डर दिखा दो, चुनाव आ गया, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी है तो फिर दो ना गारंटी में एमएसपी की, किस बात की गारंटी? इस गारंटी को छेदना होगा, इस शब्द के मायने इनको समझाने होंगे, और यही गारंटी शब्द के मायने जो बार बार उच्चारण होता है रैलियों में, वो समझाने के लिए किसान निकला है। ये पंजाब और हरियाणा का किसान है प्रज्ञा, ये सर छोटू राम का किसान है, उनकी औलादे हैं, ये भगत सिंह का खून है, हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कि सर इस बार हम जो डलवाइए तस्वीरें ड्रोन देख से, रहे हैं, ड्रोन से हाँ, एयर स्ट्राइक अशोक सर, करवाइए, ये आप जो किलो से तस्वीरें उनको रोकिए। सर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए, दिल्ली आने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है, रबड़ बुलेट्स चलाई जा रही हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसान, गरीब किसानों के ऊपर जो बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, और सड़कें खुद दी जा रही हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर सर ग्राउंड पर हैं, बता रहे हैं कितनी आफत आई हुई है। सरकार ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग लगा रखी है, इस तरीके से किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है जैसे ये किसान अपने देश के है ही नहीं। सर प्रदर्शन करना, आंदोलन करना तो हर एक नागरिक का अधिकार है, अपना हक तो हर कोई मांग सकता है, फिर इसके पीछे क्या है अशोक सर? मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार को किस बात का डर है कि चुनाव में इनका कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए किसानों के साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। जिद है, एक तानाशाह की जिद है, मैं बात नहीं करूंगा, जिद है और कुछ नहीं। ये राजनीतिज्ञ भी होता तो पॉलिटिकली खेलता, बात करता, खुद ही जाके बैठता किसानों के बीच, आप क्या आ रहे हो, मैं ही मिलने आ रहा हूं, बताइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये जिद्दी इंसान है। जो आप कह रहे हो रबर बुलेट, ये बहुत ही छोटी चीज है प्रज्ञा। 700 किसान पिछले आंदोलन में शहीद हुए, और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी जो गवर्नर था इस सरकार में, बिल्कुल मलिक साहब, वो जब दुखड़ा रोने गए कि साहब 700 किसान मर गए, आप कानून वापस लो, तो प्रधानमंत्री कहते मेरे लिए मरे क्या? जो 700 किसानों की शहादत पे हंसता हो, मेरे लिए मरे क्या बोलता हो, उस इंसान से दया, मानवता, मानवीय मूल्य, इसकी तो अपेक्षा सर करना अपने किस आप को मूर्खों की किस गिनती मंशा में से गिनना फिर है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है? किस मुंह से? सर हम तो बेटे, किसान के बेटा बेटी हैं, हम लोग तो उनके बच्चे हैं, तो हमें दर्द होता है, हमें महसूस होता है कि मैंने जहां वही पे ये दो किसान लोग, तमाम लोग लड़ रहे हैं, उनमें कोई हमारा पिता है, कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई कोई है, कोई है। दो प्रज्ञा, दो इंसान, इस देश के सुपुत्र, इस देश के हीरे, दो आज स्वर्ग में बैठ के आंसू बहा रहे होंगे। एक चौधरी चरण सिंह, जिसके पोते ने, चौधरी चरण सिंह के पोते ने भारत रत्न में अपने दादा को बेच दिया, जयंत को, जयंत ने, इसके लिए रोते होंगे कि मेरा खून इतना कितना खराब निकला। और दूसरे चौधरी देवीलाल, वो राजनीतिक के बाद में थे, किसान पहले थे। आज उनका दिल रो रहा होगा कि जो हरियाणा में जो पुलिस कर रही है, मेरा अपना खून उस सरकार में है जो ये करने दे रहा है। दोनों की मैं उनसे माफी मांगता हूं, इस मंच से माफी मांगता हूं दोनों महान आत्माओं से, कि क्या करें, आप तो चले गए, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि तब राजनीति हुआ करती थी। चरण सिंह को जिन्होंने जीवन भर प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चेयर से नीचे उतारा, वो लोग अब उनको मतलब समझ में नहीं आता, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाती है।
और फिर हाजी कहलाती है। हम्म। अब इनको हज और हाजी समझ में नहीं आएगा। ये 100 चूहे खा के अयोध्या जाती है और रामलला का आशीर्वाद लेके आती है। बताओ इस सर बिल्ली को क्या आपको करूं। आपको क्या लगता है सर, अब आगे क्या होगा? जिस तरीके से देखिए, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आंदोलन किसानों उग्र को होगा। दिक्कत नहीं हुई। हरियाणा तक पहुंच गए, आंदोलन दिल्ली पहुंचेंगे किसान। आंदोलन उग्र होगा। जी। मैंने सुना 18,000 पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस, हाँ पैरामिलिट्री और हाँ। पुलिस डिपार्ट पोर्टल्स लोग है वहां पे काम कर रहे हैं। हम्म। यदि लाखों की तादाद में आएंगे तो ये 18,000, उसके आगे कुछ नहीं होगा। और यदि ये किसान ने तय कर हम्म। लिया तो आने वाला 2024 का चुनाव के इसमें बह जाएंगे। जो सरकार दो एग्रीकल्चर के लिए 2 भारत रत्न देने का वाहवाही लूट रही थी, हम्म। उस पूरे, इसलिए, लेकिन ये जिद्दी तानाशाह है, ये लोगों को मरने देगा। और हम्म। ऐन चुनाव अनाउंसमेंट होने के कुछ दिन पहले, मतलब कल चुनाव अनाउंस करवाने के एक दिन पहले बोलेगा कि अच्छा मैं कमेटी बात फॉर्म करता हूं और नई सरकार में गारंटी देने की गारंटी लेता हूं। लेकिन झूठों की फिर गारंटी कौन लेगा। फिर तपस्या में कुछ कमी हो जाएगी क्या? नहीं, तपस्या में कमी नहीं होगी। अगली बार, अभी इस बार तो गोलियां भी चलेगी। हम्म। रबर की गोलियां छोड़िए, बड़ी गोली भी चल सकती है। लेकिन सर, किसानों की मांग तो सब हमारे आपके सरकार के सबके सामने है कि ये जो मांगे हैं वो आज की मांगे नहीं है, कई सालों से सरकार किसान ये मांग कर रही है सरकार से। तो फिर क्या दिक्कत क्या है सरकार को देने में या फिर करने में? क्या सिर्फ जिद की वजह से, जैसे आपने कहा कि ये खौफ भी नहीं है, ये सिर्फ जिद है, तो क्या सिर्फ जिद जिद है, की वजह जिद। से किसानों की बात नहीं मान रही? आप मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। हम्म। आप मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। तो सर इस देश में फिर किस तरीके से अपना अधिकार मांगा जाए? आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन जीवी कह दिए जाएंगे। प्रदर्शनकारी अगर किसान है तो उनको खालिस्तानी और आतंकवादी न जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। सरकार से प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी अभी तो जैसे यूएई के लिए उड़ान भर चुके हैं, वैसे लोगों से आसान तरीके से तो मिल नहीं सकते। बड़े बड़े रैलियों में, मंचों से ही दूर से लोग देख करके हाथ हिला सकते हैं प्रधानमंत्री जी को। बाकी प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात, अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात तो सुनते नहीं है। तो फिर कैसे सर अधिकार मांगा जाए? किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाए? कौन से अधिकार की बात कर रहे हो प्रज्ञा। जिस देश पे तानाशाह राज कर रहा हो वहां अधिकार कहां होते हैं। वहां सिर्फ तानाशाह की मनीषा होती है, उसकी इच्छा और आकांक्षा होती है। बाकी अधिकार, आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये इसकी जगह होती नहीं है। गलतफहमी में हो। हम अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं और सरकार पक्ष के बड़े बड़े लोग कह भी रहे हैं कि संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अभी पुराना हो गया है। नया संविधान आएगा, अभी मनुस्मृति लागू होगी और प्रधानमंत्री को सम्राट कहा जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट एक शब्द होगा। अभी नामावली बदलेगी, देखिए तो सही। वो राजदंड तो आ ही गया विधानसभा लोकसभा में, छत्र चामर रह गए और फिर पार्लियामेंट नहीं होगी, फिर राज दरबार होगा। ये बहुत बहुत होने वाला है शुक्रिया। 2024 के बाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसानों का रास्ता रोकने के लिए किस तरीके से सड़कें खोद दी गई हैं, कीले बिछा दी गई हैं, हर पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि किसान किसी भी हालत में दिल्ली ना आ पाए। इसी पर अशोक सर से बात कर रहे थे। आप सभी का नमस्कार।